ओके, तो जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो काफी बार आपके इंटेक्स पर पूछा जा चुका है, जो है क्या है, योगा वर्सेस जिम, यानी विच वन इज बेटर, योग बेहतर है या जिम बेहतर है। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे जिम के बारे में। तो आप इस तरह से पॉइंट्स जो रख सकते हो, जिम के बारे में मैंने कम पॉइंट्स रखे हैं क्योंकि योगा मुझे ज्यादा बेहतर लगा, तो मैंने योगा के बारे में ज्यादा पॉइंट्स रखे हैं। जिम मुझे ज्यादा बेहतर नहीं लगी क्योंकि ये थोड़ा सा मसल्स वगैरह और थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हो दिखावटी जो चीजें होती हैं उसके लिए ज्यादा अच्छा है। बाकी ओवरऑल अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो योगा बेहतर, बाकी आपकी सोच अलग हो सकती है मुझसे। चलो देखते हैं, है ना। पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो, फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक जिम इज बेटर। जिम जो है बेहतर है बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स यू बिल्ड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड मसल। क्योंकि ये आपकी किस में मदद करती है? शक्ति आपकी वो करने में, बनाने में, बढ़ाने में, और सहनशीलता आपकी जो बढ़ाने में, और मसल्स को बनाने में। इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और गेट अ टोन्ड बॉडी क्विकली, और जल्दी से आप एक अच्छी शेप जो है बॉडी ले ले, तो जिम वर्कआउट्स आर मोर इफेक्टिव। तो उस चीज के लिए जिम के जो जो एक्सरसाइजेस हैं वो ज्यादा बेहतर है। योगा से आपके एब्स वगैरह, कट्स वगैरह मतलब उस तरह के नहीं बन पाएंगे, जिम में बन जाते हैं। तो इस पर्पज से अगर देखा जाए तो जिम बेहतर है। अगला पॉइंट आप ऐसे रख सकते हो, फ्रेंड्स दोस्तों, इन अ जिम, जिम की बात करें तो एक जिम में यू हैव ट्रेनर्स हु गाइड यू। ट्रेनर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। एंड देयर इज अ वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट एक्सरसाइजेस। और जो उपकरण होते हैं उनकी भी एक वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के जो व्यायाम होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, सॉरी, उनके लिए। ठीक है ना। इट्स बेटर फॉर पीपल हु वांट सर्टेन वर्कआउट्स एंड फास्ट रिजल्ट्स। और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो क्या है, कुछ एक अलग कुछ खास जो है एक्सरसाइज चाहते हैं, वर्कआउट चाहते हैं, और जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं। कुछ जैसे मान लो इसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई इसके लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए कर रहा है, तो उन चीजों के लिए ये बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह से आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, वी कैन डू सो मेनी योगा एक्सरसाइजेस बट वी कैन नॉट डेवलप मसल्स। हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे आसन हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो है जो मसल्स है ना वो विकसित नहीं कर सकते शरीर में योगा की मदद से। विच वी डेवलप थ्रू जिम, जो हमें कहां से मिलती है? जिम से मिलती है, जिम के द्वारा मिलती है, बन जाती है मसल्स। वी कैन नॉट गेन एप्स, हमारे एप्स भी नहीं निकल सकते हैं। विच वी कैन गेन थ्रू जिम, जो हम जिम के थ्रू बना सकते हैं। एंड मैनी मोर, और भी कई सारी चीजें हैं। सो बोथ जो जिम एंड योगा हैव देयर ओन बेनिफिट्स। तो दोनों ही जिम और योगा के अलग अलग अपने बेनिफिट्स हैं। योगा के बेनिफिट्स मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। हाँ, बट मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख दी है, ठीक है ना। आप इसको बोलेंगे तो इसका कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, आप इस तरह से रख सकते हो, योगा में रखेंगे अब हम पॉइंट्स को, ठीक है ना। पहला पॉइंट है, फ्रेंड्स दोस्तों, आई बिलीव, मेरा मानना है कि योगा इज बेटर देन जिम। योग जो है जिम से बेहतर है, बिकॉज क्योंकि इट फोकसेस ऑन ओवरऑल हेल्थ। ये संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, फोकस करता है, चाहे वो बात हो माइंड की, चाहे वो बात हो शरीर की, या फिर बात हो आत्मा की, ठीक है ना। योगा हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। जो योग है वो जो तनाव होता है उसको कम करने में मदद करता है, और जो हमारा लचीलापन होता है बॉडी का, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको क्या करता है? सुधारता है, इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस बट मेंटल पीस टू। ये सिर्फ अगर बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए अच्छा नहीं है योग, बल्कि आपका जो मानसिक जो शांति है उसके लिए भी आपका काफी ये उपयोगी है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो इस नजरिए से देखें तो ये जिम से कैसा है? बेहतर है। अगला पॉइंट देखो जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, योगा डजंट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लाइक अ जिम। एक जिम में आपको महंगे महंगे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके बहुत सारे डंबल लंबल मशीनरी, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर योगा में हमें इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड अ मैट, आपको बस एक मैट चाहिए, चटाई चाहिए, योगा मैट,
एंड यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर, और आप कहीं पे भी योग कर सकते हैं। प्लस इट्स गुड फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, और एक बात और है कि ये किसी भी उम्र के लोगों के लिए ये अच्छा है, फ्रॉम किड्स टू सीनियर्स, बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, ठीक है ना। तो अच्छा है योग, इस वजह से अगर देखा जाए तो, इस नजरिए से देखा जाए तो योग बेहतर है। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, योगा इज ऑल्सो ग्रेट फॉर इंप्रूविंग पोस्चर एंड ब्रीदिंग। अगर बात करें पोस्चर की, बॉडी पोस्चर की, आसन वगैरह की, हमें कैसे बैठना है, कैसे सारी चीजें हैं, और बात करें सांस लेने की जो है, क्योंकि आपको पता है कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो कितना आवश्यक है सही होना, तो सांस से संबंधित बहुत सारी बीमारी होती है। तो इन दोनों ही चीजों के लिए क्या है, योग बहुत ज्यादा क्या है, अच्छा है, और ये ग्रेट है इनको सुधारने के लिए, इनको अच्छा करने के लिए। इट्स अ मोर होलिस्टिक वे ऑफ स्टेइंग फिट, ये और ज्यादा अधिक मतलब समग्र तरीका है फिट रहने का, मतलब संपूर्ण तरीके से आपके शरीर को फिट रखता है, ठीक है ना। जिम वर्कआउट्स ऑफन फोकस ऑन ओनली ऑन मसल्स एंड मे इग्नोर ओवरऑल वेलनेस। जिम जो अक्सर का किस पर फोकस करता है, मसल्स पर, मांसपेशियों पर, और उसका जो है वो इग्नोर क्या करता है, वो ओवरऑल वेलनेस, मतलब संपूर्ण जो आपका स्वास्थ्य है उस पर ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ मसल्स वगैरह के लिए सही होता है। प्लस हर उम्र का व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, योगा हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जो योग है वो किसमें मदद करता है, तनाव को कम करने में, चिंता को कम करने में, और जो अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, उसको कम करने में। प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग ब्रिंग कामनेस एंड मेंटल क्लैरिटी। और अगर जैसे ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हुआ, आपका मनन करते हो, चिंतन करते हो, ध्यान करते हो, और डीप ब्रीदिंग गहरी सांस लेते हो, तो ये क्या है, इससे हमारे अंदर शांति आती है और मानसिक क्लियरिटी आती है, स्पष्टता आती है, ठीक है। मतलब आप एकदम स्पष्ट हो जाते हो किसी भी चीज को लेकर के, विच जिम वर्कआउट्स डोंट यूजुअली फोकस ऑन, जो कि जिम में क्या होता है, इनमें सामान्यतः इन चीजों पे फोकस नहीं किया जाता है। योगा ऑल्सो कनेक्ट्स द बॉडी एंड माइंड, योग क्या करता है, दिमाग को बॉडी से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, एंड इज ग्रेट फॉर दोज सीकिंग इनर पीस एंड कंसंट्रेशन, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसकी तलाश में, आंतरिक शांति, और जो आपका जो ध्यान है, आपको एकाग्रता है, उस पर ये क्या करता है, मदद करता है उस चीज को अच्छा करने में, ठीक है ना। अगर किसको तलाश है कि मुझे आंतरिक शांति चाहिए और मेरी एकाग्रता बनी रहे, तो उसके लिए योग क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, योगा इज लो इंपैक्ट एंड जेंटल ऑन द जॉइंट्स। योग जो होता है ना, उसका जो जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है जॉइंट्स पर, ये मतलब बहुत 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 कम होता है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस, जिससे क्या होता है, हर उम्र का व्यक्ति इसको कर सकता है, यानी सभी के लिए ये सुटेबल है, इंक्लूडिंग सीनियर्स और दोज रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज, जिस चाहे बात हो सीनियर्स की, या फिर चाहे बात उनकी हो जिनको चोट लगी हुई हो, इंजरी जो लगी हो उनको, ठीक है, वो उससे ठीक हो रहे हो, तो उनके लिए भी योगा जरूरी है, ऐसा जिम में नहीं होता है। इट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड करेक्ट्स पोस्चर, ये बहुत ज्यादा सुधार करता है बॉडी के जो लचीलापन है उसमें, और जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर होता है ना, उठने बैठने सोने वोने का, उसको भी, है ना, विच हेल्प्स प्रिवेंट लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज लाइक बैक पेन और जॉइंट प्रॉब्लम्स। जो किसमें मदद करता है, लंबे जो समय के जो स्वास्थ्य जो 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 रोग वगैरह होते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुद्दे होते हैं, है ना, उनको रोकने में मदद करता है। जैसे कि अगर बात करें बैक पेन की, पीठ में दर्द होता है ना, या मान लो जॉइंट वगैरह में दर्द वगैरह होता है, उनको रोकने में, ठीक है। तो योग इस नजरिए से बहुत अच्छा है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, योगा इज फ्री इफ यू लर्न बेसिक पोजेस फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज एडीसी। योगा ना एकदम से फ्री है, अगर आप इसको ना अगर इसके जो बेसिक जो आसन है उनको ऑनलाइन वगैरह जो भी आपके पास संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनसे सीखते हो तो ये फ्री है ना। अब शुरुआत में ही आपको हो सकता है
वैसे जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन देख करके ले सकते हो, वरना आपको लगता है तो थोड़े दिन के लिए कुछ आसन होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, वरना उनकी भी जरूरत नहीं है, फ्री होता है ये, ठीक है ना। इट कैन बी डन एनीवेयर, और इसको ना कहीं पर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं जिम को तो एक पर्टिकुलर जगह होते वहां करेंगे, नहीं, आप इसको कहीं पर भी कर सकते हो। एट होम, घर पर कर सकते हो, पार्क में कर सकते हो, काम जहां जॉब करते हो, काम करते हो वहां कर सकते हो। यू डोंट नीड एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप्स और इक्विपमेंट फॉर योगा। और योग के लिए आपको ना तो महंगे महंगे जो मेंबरशिप है, आपको पता है 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, छोटे छोटे यहाँ बहुत ज्यादा वो होता है, वैसे पिछड़ी एरिया होती है वहां पे भी 500 रुपए, 300 रुपए ये होता है। तो ये आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही महंगे आपको उपकरण लेने की जरूरत है योग के लिए। जस्ट अ मैट एंड अ पीसफुल स्पॉट आर इनफ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एक चटाई चाहिए, एक शांति भरा माहौल चाहिए, आप वहां पर इसको शुरू कर सकते हो, है ना। आपको शुरू करने के लिए बस ये दो चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है इस नजरिए से योग। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, योगा फोकसेस ऑन प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स which increases lung capacity, improves oxygen flow and benefits overall respiratory health। योग जो है किस पे फोकस करता है, प्राणायाम यानी सांस लेने की तकनीकी पर। which increases lung capacity, जिससे क्या फेफड़ों की जो जो क्षमता है वो बढ़ती है, सांस आपकी जल्दी नहीं फूलेगी। improves ऑक्सीजन फ्लो, और जो ऑक्सीजन का जो जो प्रवाह है वो भी सुधरता है, हम सांस लेते हैं। एंड बेनिफिट्स ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम, और संपूर्ण जो श्वसन जो आपका स्वास्थ्य है उस पर क्या है ये उसको उसमें फायदा मिलता है योग से। योगा स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इंप्रूविंग सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। योग पता है जो हमारा इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको भी मजबूत करता है। कैसे? तनाव को कम करके, और जो 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 खून का प्रवाह है उसको सुधार के, और जो डाइजेशन पाचन क्रिया उसको सही करके, और जो हमारा सांस जो श्वसन जो क्रिया है उसको सही करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और इस नजरिए से योग बेटर है, फार बेटर है जिम से, फार बेटर, इज फार बेटर। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स दोस्तों, रेगुलर योगा प्रैक्टिस हेल्प्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर आप नियमित योगा करते हो ना, तो ये क्या है, आप जब सोते हो ना तो उसकी क्वालिटी को ये सुधारता है, मतलब जब आप सोते ना अच्छी नींद आएगी, बढ़िया से सो पाओगे, और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इट काम्स द नर्वस सिस्टम, ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या है, सही करता है, ठीक है ना, मतलब उसको सही कर देता है, शांत कर देता है, बढ़िया कर देता है, अच्छा कर देता है। एंड प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर रेस्टफुल स्लीप, और बॉडी को आरामदायक नींद के लिए तैयार करता है। अनलाइक इंटेंस जिम वर्कआउट्स व्हिच मे समटाइम्स डिसरप्ट स्लीप, जैसा कि कहानी होता है जो जो बहुत मुश्किल मुश्किल जो काफी ज्यादा जो जिम के जो वर्कआउट होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं, उनसे ऐसा नहीं होता है। which may sometimes disrupt sleep, जिससे कभी कभी क्या होता है, रात को नींद नहीं आ पाती, कभी दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा योगा में नहीं होता है। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, योगा इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर सो मेनी थिंग्स। योगा और भी बहुत सारी चीजों के लिए लाभदायक है, लाइक जैसे मेकिंग द बॉडी, बॉडी बनाने के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ बैक पेन प्रॉब्लम्स, और हर तरह की जो पीठ में जो दर्द होता है ना, लो से लेके और ऊपर वाली साइड तक, उनके लिए, रिलीजिंग स्ट्रेस, तनाव को मुक्त करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, और अपच है आपके पेट में तो उसको सही करने के लिए, एंड मैनी मोर फ्लेक्सिबल, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारी चीजें उनमें आपका योगा क्या है, हेल्प करता है। फ्लेक्सिबल विच इज एक्चुअली नॉट इन जिम, जो कि क्या है, इसको काट दो, है ना, जरूरत नहीं इसकी, एक मिनट। Yoga is also beneficial for so many things like making the body, all kinds of back pain problems, releasing stress, relieving constipation and many more, और भी बहुत कुछ, इसको काट दो, जरूरत नहीं इसकी, ठीक है ना। Which is actually not in gym, जो कि दरअसल जिम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना।
तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अब बात करेंगे हम किसकी, कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आप इस तरह से बोल सकते हो इसको, बच्चों कंक्लूजन को जब आप बोला करो ना, तो आपको ये बोलना है, आपको जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब अबाउट द टॉपिक होता है, उसमें बोलना है, ठीक है ना। आप उसमें बोलोगे तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है आपका, ठीक है ना, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में बोलिएगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, दोस्तों, बोथ योगा एंड जिम वर्कआउट्स हैव देयर यूनिक बेनिफिट्स। दोनों ही, चाहे योगा की बात हो या जिम की हो, उनके एक अलग अलग फायदे हैं। योगा फोकसेस ऑन ओवरऑल वेलबींग। योगा की बात करें तो वो संपूर्ण जो जो खैरियत होती है हमारी, उस पर ध्यान देता है, संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। चाहे वो बात हो किसकी, मेंटल पीस की बात हो, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मानसिक शांति की बात हो, या लचीलेपन की बात हो, है ना। मेकिंग इट आइडियल फॉर दोज सीकिंग अ होलिस्टिक मेथड टू फिटनेस। जो क्या करता है, ये उनके लिए आदर्श बनाता है, उनके लिए अच्छा बनाता है, जो किसकी तलाश में है, संपूर्ण जो है फिटनेस के तरीके की तलाश में है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिम वर्कआउट्स आर मोर इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। जिम जो वर्कआउट्स हैं वो ज्यादा प्रभावी किनके लिए हैं, अगर आपको शक्ति बढ़ानी है, मसल्स बनानी है, एंड अचीविंग क्विक फिजिकल रिजल्ट्स, और अगर आपको तेजी से शारीरिक रिजल्ट्स चाहिए, मतलब मुझे ऐसी शेप चाहिए, वैसी शेप चाहिए, उसके लिए, ठीक है ना। तो ये तो रहा बच्चों आपका टॉपिक के बारे में। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो कभी तो यार लाइक कर दिया करो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलो, जय हिंद सभी को, थैंक यू।